दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। देखिए बात की जाए इस वैकेंसी का तो ये ICAR के द्वारा रिलीज़ की गई वैकेंसी है और इसमें जो आप आवेदन करेंगे यानी कि जनरली आप जिस तरह से जो फॉर्म फिलअप करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो आप क्या करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें जीमेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, तो आपको जीमेल के माध्यम से इसमें आवेदन करना होगा। और इसमें बात की जाए तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, चाहे वो MCQ हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। इसमें सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अगर इसमें 10th पास के जो स्टूडेंट है उसके लिए है। बात की जाए पोस्ट नेम का तो ये फील्ड असिस्टेंट जॉब है जो ICAR के अंदर में रिक्वायरमेंट आई है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस ICAR में आई हुई वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीड है सिलेक्शन का, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो जैसे हमने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है ये ICAR द्वारा यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा रिलीज़ की गई वैकेंसी है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट के अगर नेम के बारे में जाने कि क्या पोस्ट का नाम होने वाला है तो ये फील्ड असिस्टेंट होने वाला है और प्योरली मतलब टोटली ये कॉन्टेक्चुअली है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। उसके साथ साथ इसमें जो आप काम करेंगे वो फील्ड असिस्टेंट के रूप पे काम करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है या जो भी कैंडिडेट कंफर्टेबल है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो अपना CV क्या करेंगे इस दिए हुए जीमेल पे, जैसे आप यहाँ देखें ये जीमेल देख पा रहे होंगे कि syamari1@gmail.com लिखा हुआ है। तो आप इस जीमेल पे जिस तरह से आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड करते हैं उस तरह से आपको रिज्यूम सेंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या क्या लगेगा ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। एक सेल्फ अटैच फोटोकॉपी आप इसमें अटैच कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जीमेल तो है ही जिस पे आप सेंड करेंगे, और बाकी हम एप्लीकेशन के लिए जीमेल बता ही दिए। देखिए इस वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट जो जीमेल भेजने वाला है यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये 1 अगस्त तक है। 1 अगस्त तक ये लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप फॉर्म इस जॉब को लेना चाहते हैं तो अपना ईमेल भेज दीजिएगा। उसके साथ साथ डेट की अगर हम बात करें तो ये 5/8/2025 यानी कि 5 अगस्त का इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे किया गया है 10 बजे के करीब में। तो आप अपना इस ध्यान रखिएगा कि 5 तारीख को यानी कि 8वें महीने में इंटरव्यू है, तो उससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं तो। अब थोड़ा सा हम जॉब के बारे में जान जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट, जैसे आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो CRP यानी कि एग्रो बायोटेक्नोलॉजी के कुकुम्बर के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी जो ये फंडेड है यानी कि ICAR के अंतर्गत आपको ये सिलेक्शन लेना पड़ेगा। बाकी पोजीशन का नाम पूछे कि पोजीशन क्या होने वाला है, तो ये पोजीशन फील्ड असिस्टेंट का जॉब होगा और फील्ड असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। बाकी सैलरी बेसिस की बात करें तो सैलरी बेसिस 18,000 पर मंथ है और कंसोलिडेटेड है, मतलब इसमें रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था आपको सरकार देगी। तो 18,000 पर मंथ पैसा प्लस में एक्स्ट्रा रहने की सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, तो जो क्वालिफिकेशन इसेंशियल है वो 10th पास स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो अगर आप एग्रीकल्चर किए हैं या नहीं एग्रीकल्चर किए हैं, सिर्फ 10th आप पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिजायरेबल का बात किया जा रहा है तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन फील्ड वर्क एंड द पोलिनेशन वर्क, यानी कि जैसे फ्लावर्स के बारे में कैसे जैसे आप पोलिनेशन आपको बताते हैं उस पोलिनेशन के वर्क करना, पोलिनेशन पर वर्क करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फील्ड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब थोड़ा इसका टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। टर्म एंड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि इस जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए तो सबसे पहले तो एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 साल होने वाला है और मैक्सिमम 45 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है SC ST वोमेन के लिए, और उसके साथ साथ OBC के जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 ईयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एज रिलैक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे 45 साल लास्ट एज है, लेकिन अगर आप 50 साल के हो गए हैं, अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 साल पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है इस फॉर्म फिलअप करने
करने का। और इस पर जो काम होगा ये प्रोजेक्टुअल होगा, यानी कि प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और उस प्रोजेक्ट बेसिस पे आप अपना काम करने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे हमने आपको बताया कि सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे है, तो अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सूटेबल होते हैं और आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। बाकी ईमेल का अगर बात करें तो ईमेल हमने आपको बताया था और अभी भी नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस ईमेल पे आप क्या कीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक इसका रहने वाला है। जो इंटरव्यू है वो डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेरेशन देगा, और जो स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा उसी टाइम पे आना है और इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ होगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके साथ साथ आपको हायरिंग कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग ऑफ इंटरव्यू का बात किया जा रहा है कि कब रिपोर्टिंग होगा, तो रिपोर्टिंग आप टाइम कहाँ देंगे वो देख लीजिए। 5 तारीख 8वां महीना 2025 को रिपोर्टिंग मतलब ये इंटरव्यू होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो 9:30 में आप रिपोर्ट कर देंगे। कहाँ पे, तो डिवीज़न ऑफ द वेजिटेबल साइंस ICAR के अंतर्गत न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें करेंगे और 9:30 में आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और ख़ास बात यह है कि इसका इंटरव्यू आप दिल्ली में ही देना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपके लिए दूसरा स्टेट, मतलब उसी स्टेट में प्रॉपर इंटरव्यू का शेड्यूल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा और 9:30 तक इससे पहले आपको रिपोर्टिंग कर देना है। 5 तारीख को आना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद कहाँ आना पड़ेगा, डिवीज़न ऑफ वेजिटेबल साइंस के पास आना पड़ेगा ICAR के अंदर में। उसके साथ साथ अगर बात करें क्या क्या कॉपी लेके आना है, तो ऑल प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि किस बेसिस पे आपको काम करना है। अब देखिए फॉर्म कैसे मिलने वाला है, सारा चीज़ें ये सारी चीज़ें यहीं पे आके ख़त्म होती है। बच्चे के बहुत सारे डाउट जाते हैं कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इस तरह से PDF आएगा, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप ऑनलाइन जो ICAR का वेबसाइट है ओरिजिनल, उस पर भी जाकर ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पोस्ट का नाम लिखना होगा, जैसे फील्ड असिस्टेंट है तो यहाँ फील्ड असिस्टेंट, फादर्स का नाम लिखना होगा, उसके बाद अपना नाम लिखना होगा, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन इंटरव्यू डेट, मतलब इंटरव्यू डेट का एज लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सेक्स लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेरिट स्टेटस लिखना, मेरिटियल स्टेटस कि आप मैरिज हो या नॉन मैरिज हो। बाकी उसके साथ जनरल के जो आप कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के बारे में भी बताना पड़ेगा। बाकी आप 10th का क्वालिफिकेशन या डिग्री लिखेंगे, बोर्ड लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर कितना आया है और मार्क्स ऑफ 10 कितना हुआ है, उसके साथ साथ आपका परसेंटेज कितना था। ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा एक्सपीरियंस डिटेल्स। जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ पॉलिनेशन के थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए, तभी जाके आपको इस पोस्टिंग के लिए हायर किया जाएगा। बाकी डिक्लेरेशन लेटर ये होता है, डिक्लेरेशन लेटर लिख लेना है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी कर लेना है। तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। हालांकि दूसरे स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये 10th पास स्टूडेंट के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी आप इसमें एलिजिबल है। तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा अगर आप इस ICAR के अंदर जॉब काम करना चाहते हैं तो। अभी देखिए इसका क्या एडवांटेज होगा। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि 10th पास है तो हम क्यों ही भरे। देखिए अगर आपके पास कोई जॉब अभी नहीं है फ़िलहाल, तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के बाद क्या हो जाता है, तो एक तो आपके पास जॉब हो जाती है, और दूसरी वो जितने दिन के भी हो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। सैलरी 18,000 है तो आप उतना अपना कर सकते हैं, जिससे आप आगे की स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरी है वो भी बताइएगा। उसके साथ साथ कोई भी डाउट हो तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। नंबर नोट कीजिए 8076921823। बाकी टेलीग्राम लिंक से अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास अपडेट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।